नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक छोटी सी खबर और उस पर अपनी टिप्पणी को लेकर आपके सामने हूँ। छत्तीसगढ़ में नए नए मंत्री जो बने हैं उनको सरकारी बंगले आवंटित हुए हैं। इनमें जाहिर है कि पहले मंत्री स्तर के लोग ही रहते होंगे, तो पुराने मंत्री खाली कर कर के जा रहे हैं। कुछ अभी तक बने हुए हैं, कुछ जा रहे हैं, उनकी जगह नए मंत्री आ रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जब उनको आवंटित मकान देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के पूरे एसी उखाड़ लिए गए हैं, टीवी उखाड़ दिए गए हैं, और तो और जो मॉड्यूलर किचन बनता है, जो रसोई घर में प्लेटफॉर्म के नीचे दराज खींचने वाली रहती हैं, वो पूरा का पूरा उखाड़ लिया गया है। और तो और जो आहता है उसमें से खंबे उखाड़ लिए गए हैं। ऐसा बहुत तहस नहस करके मकान को गए हैं। कई जगह कांच के पार्टीशन निकाल लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से सब सामान चोरी कर लिया गया है और इसकी जांच करवाई जाएगी कि पिछले मंत्री खाली करते हुए सामान ले गए या कौन ले गया है। ऐसा नए मंत्री ने कहा। पिछले मंत्री यहाँ पर शिव डहरिया रहते थे, जो कि चुनाव भी हार गए हैं। आरंग से चुनाव हार गए। नगरीय प्रशासन मंत्री थे वो, जिसके तहत पूरे प्रदेश के म्युनिसिपल आते हैं, और भी काम था उनका। अब सवाल ये उठता है कि एक मंत्री जब बंगला खाली करके जा रहा है या जा रही हैं, तो कौन से सामान उनके अपने रहते हैं, कौन से सरकारी रहते हैं, इसको कौन देखेंगे। बहुत से लोग तो ऐसे सावधान रहते हैं कि बंगला खाली करने के पहले, दफ्तर खाली करने के पहले एक एक सामान की लिस्ट गिनवा कर उनको पीडब्ल्यूडी को या संबंधित विभाग को देकर उनसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं कि क्या होगा, देखा जाएगा। बहुत से लोग सरकारी सामान को ले जाते हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक किस्सा बताता हूँ। यहाँ पे राजभवन में एक राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी खरीदारी करवाई, और जब जाने लगे वो, तो उस खरीदारी की जगह, जैसे कारपेट था, सोफा था, उसकी जगह उन्होंने अपना निजी पुराना सामान रखवा दिया और नया सामान लेके चले गए थे। ऐसे एक राज्यपाल हुए थे छत्तीसगढ़ में। एक दूसरे राज्यपाल हुए थे, चूंकि राजभवन की रसोई का, साफ सफाई का, वहाँ के टॉयलेटरीज का, साबुन, शैम्पू, ऐसे चीज़ों का खर्च जो है वो गिना नहीं जाता है। शिष्टाचार निभाती है राज्य सरकार। तो ये एक राज्यपाल ऐसे थे जो हर 2 महीने 3 महीने में सरकारी गाड़ी में भरकर ऐसा सामान, दूसरे प्रदेश के थे वो, वहाँ अपने घर भिजवा देते थे। बहुत सारे लोग सत्ता पे बैठे हुए, बहुत सारे लोग इस तरह के काम करने के आदी रहते हैं। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, ये जो नारा लगता है, कई जगह रेलवे में लिखा रहता है, दूसरी जगह लिखा रहता है सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है। तो बहुत सारे मंत्री, राज्यपाल, अफसर इसको बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं और वो लोग उस सरकारी संपत्ति को अपना मानकर ले जाते हैं। कई लोग अपने कैंपस में लगाए हुए पेड़ भी उखाड़ कर ले जाते हैं, खंबे उखाड़ कर ले जाते हैं, लाइट ले जाते हैं, टीन के शेड ले जाते हैं, कई तरह के सामान लोग ले जाते हैं। अपने लगवाए हुए तो ठीक है। अधिकतर मंत्रियों के यहाँ अपने पैसे से कुछ नहीं होता है। जो होता है विभाग से होता है, उनके विभाग की तरफ से होता है। वो विभाग को कह देते हैं कि यहाँ पर 2 एसी लगवा दो, तो एसी लग जाते हैं। उसका पेमेंट कहाँ से आया, वो बिल हिसाब में कहाँ दिखाया जा रहा है, वो एसी कहाँ पे इस्तेमाल दिखाए जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। मंत्री बहुत बड़े ताकत वाले रहते हैं, इसलिए वो जो चाहे करवा लेते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। मैंने मंत्री स्तर के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी छत्तीसगढ़ में सुना हुआ है, जिन्होंने अपने बंगले के इंच इंच में एयर कंडीशनर लगवा रखे थे। एक एक इंच कवर्ड था एसी से, और बाथरूम तक में उन्होंने एसी लगवाया हुआ था। मुझको उनका बाथरूम इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, तो मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन केवल सुन पाया हूँ। ऐसा ही अभी भिलाई एक ऐसा शहर है छत्तीसगढ़ के पास का, जिसमें बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट के
दर्जनों बंगले ऐसे हैं जिसको राज्य सरकार के अफसरों ने आवंटित करवा लिया है, इसलिए कि भिलाई की स्कूलें जो हैं रायपुर की स्कूलों से बेहतर मानी जाती है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं वहाँ पे, कुछ डेंटल कॉलेज भी हैं। तो जिन अफसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो उन्होंने रायपुर में सरकारी बंगला अलॉट करवा लिया है, भिलाई में बीएसपी से एक बंगला ले लेते हैं। अब अगर उनके बंगलों को आप देखेंगे तो एक एक के बंगलों में दसियों लाख रुपए के काम होते हैं। कौन करवाते हैं इस काम को? या तो राज्य सरकार के अफसर अपनी धाक से, अपनी दबंगई से बीएसपी से खर्चा करवाते हैं। बीएसपी कहाँ उस खर्च को दिखाता होगा मुझको नहीं मालूम। हो सकता है अपने खुद के कर्मचारियों के क्वार्टर की रंगाई पुताई, रिपेयरिंग, इसके खर्च को छुपाकर, चुराकर, वहाँ से निकालकर राज्य सरकार के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसरों के बंगलों को सुधरवाता होगा, वहाँ कमरे जुड़वाता होगा, वहाँ फर्श बदलवाता होगा बीएसपी। राज्य सरकार के अफसरों के कुछ बंगले तो ऐसे हैं, एक अफसर ने खुद मुझको कहा था कि जो बंगला उसको वहाँ पे मिला वो पहले एक बड़े अफसर के पास था राज्य सरकार के, और वहाँ पे कई करोड़ रुपए का काम हुआ था। कई करोड़ रुपए का काम बीएसपी के बंगले पे हुआ था। मुझको नहीं लगता कि एक भी अफसर अपने पैसे से ये काम करवाते होंगे किसी सरकारी बंगले पे, चाहे वो राजधानी रायपुर का या किसी दूसरे शहर का राज्य शासन का बंगला हो, चाहे भिलाई का बीएसपी का बंगला हो। इनमें खर्च कोई ना कोई और लोग करते हैं, कोई ठेकेदार करते हैं, कोई अफसर करते हैं, विभाग करता है, उस खर्च को कहीं और दिखा देते होंगे। किसी विभाग में कोई ठेकेदार दूसरा काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, उनको कह दिया जाता है कि आप जाके साहब के बंगले पे जो कह रहे हैं वो काम कर दो, उसके बिल को यहाँ किसी काम में जोड़ लेना। तो निजी बंगलों में जो अंधाधुंध काम होता है, दसियों लाख का, करोड़ों का काम होता है, वो होता कहाँ से है, वो पैसा आता कहाँ से है? क्योंकि हर सरकारी मकान का तो एक ढांचा बना हुआ है, शुरू से उसका नक्शा बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने वो मकान बंगला कैसा बनवाया है ये शुरू से दर्ज है। अब उसके भीतर अगर इतना काम हो रहा है तो ये कहाँ से हो रहा है? या तो अफसर से पूछा जाना चाहिए कि आपने ये काम कब करवाया, ये पैसा कहाँ से आया, आपने अपने खर्च में दिखाया है क्या, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में दिखाया है क्या? कोई नहीं दिखाते। मेरी जानकारी में कोई अफसर, कोई नेता 1 रुपए का खर्च नहीं दिखाते। जिन मंत्री शिव डहरिया के खाली किए गए बंगले को लेकर ये ताज़ा विवाद चल रहा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एसी, इतने टीवी सब अपने खर्च से लगाए थे। हो सकता है कि कोई पूछना चाहे कि उन्होंने इन सालों में उतना खर्च दिखाया है क्या अपने खाते में, कि उन्होंने इतना सामान खरीदा है, इतना निर्माण करवाया है। इससे बात खुल जाएगी। ऐसा बहुत सारे अफसर, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग ऐसा करवाते हैं, और ये बर्बादी जनता के पैसे की होती है, जो कि कभी ठेकेदार के मार्फत हो जाती है, कभी विभाग अपने किसी दूसरे फंड से, मद से इसके ऊपर खर्च करता है। मेरा ये मानना है जब भी आप किसी नेता या अफसर को इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा अहाता देते हैं कि जिसका रख रखाव भी भारी पड़ता है, तो मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था कि उसके रख रखाव के लिए उनके मातहत विभागों के दर्जनों कर्मचारियों को झोंक दिया जाता है। वहाँ पे एक एक दो दो दर्जन कर्मचारी साफ सफाई में, तो लॉन सींचने में, तो कोई घास छील रहे हैं, कोई पौधे लगा रहे हैं, कोई गाय पाल रहे हैं, कोई कुत्ता नहला रहे हैं, कोई साहब के बच्चे को घुमा रहे हैं। 4 बच्चे साहब के बच्चे के साथ, 4 कर्मचारी साहब के बच्चे के साथ क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। ऐसा कई तरह का बर्बादी का काम हमको सरकारी बंगलों में देखने मिलता है। मेरा ये मानना है कि जनता के बीच के संगठन जो हैं उनको भी निगरानी रखनी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। कर्मचारी संघों को भी इसका विरोध करना चाहिए कि बंगले पर अघोषित ड्यूटी क्यों लगाई जाती है। उनकी पात्रता होगी मंत्री की भी, कि एक रसोइया रख सकते हैं, 2 चौकीदार रख सकते हैं, 1 आध अर्दली रख सकते हैं, कोई तो सीमा होगी। 100 50 कर्मचारी लगे रहते हैं 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में मिलाकर, ये आते कहाँ से हैं?
उन्हीं के किसी न किसी विभाग से आते हैं। पता लगेगा कि किसी कॉलोनी के गार्डन में 2 माली की ड्यूटी दिखाई जा रही है, लेकिन वो काम कर रहे हैं मंत्री के यहाँ, वो काम कर रहे हैं विभागीय सचिव के यहाँ। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। किसी भी बंगले में, जैसे अभी ये नए मंत्री जो हैं, जो श्याम बिहारी जायसवाल, ये इस बंगले में जाने वाले हैं। मेरा ये मानना है किसी भी मंत्री के जाते समय उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। मंत्री अफसर जो भी जाएं, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उसकी। उसके बाद अगर सरकारी खर्च पे वो सुधरता है तो लिखा रहे कि कितना खर्च उस बंगले पे किया गया है। जब वो छोड़ के निकलते हैं तो पुराने वीडियो से मिला के देख लिया जाए कि वो क्या सामान लेके निकल रहे हैं, क्या सामान छोड़ के निकल रहे हैं। मुझको ध्यान है एक आईएएस के बारे में, नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, वो राज्य सरकार में बहुत ऊंचे ओहदे पे थे, रमन सिंह सरकार के समय की बात है। उसके बाद यहाँ से वो भारत सरकार में डेपुटेशन पे चले गए। जाने के ठीक पहले उन्होंने यहाँ सरकारी मकान में अपने खुद के पैसे से चेक से भुगतान करके टाइल्स बदलवाई थी, बेहतर टाइल्स लगवाई थी, कूलर के लिए डक्ट लगवाए थे, पर्दे के लिए रॉड लगवाए थे, ट्यूबलाइट लगवाए थे। ये सब खर्च उन्होंने किया और उनका दिल्ली का डेपुटेशन मंजूर हो गया। जाते हुए उन्होंने ट्यूबलाइट तक नहीं निकलवाए कि वहाँ छेद दिखेंगे, जो आएंगे नए हमारे ही कोई साथी अफसर रहेंगे, उनके काम आएगा। ऐसे लोग दुर्लभ रहते हैं, कम रहते हैं, अपवाद, एक्सेप्शन जो कहते हैं वो रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकारी संपत्ति में अगर आप कोई इजाफा करके भी जा रहे हैं, बहुत से अफसरों को, नेताओं को, मंत्रियों को मैं देखता हूँ, उनका ये कहना रहता है अगर हमने यहाँ काम करवाया भी है तो हम अपने घर थोड़ी ले जा रहे हैं, ये तो यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जाते हुए मैं देखता हूँ कि एसी का, पंखे का, टीवी का, इसका मोह नहीं छूटता है लोगों से। जब निजी घर में जाते हैं, रिटायर होके या तबादले पे कहीं दिल्ली जाते हैं या दूसरा शहर जाते हैं, अधिकांश सामान निकाल कर ले जाने की कोशिश करते हैं। फर्नीचर जो है उसकी जगह पुराना डाल के नए को ले जाने की कोशिश करते हैं। मुझको लगता है कि जनता के बीच से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि किसी बंगले पे जितना खर्च हुआ है उसका जो मूल ढांचा था, ये किस अफसर ने उसमें रहते हुए किया है, किस मंत्री के रहते नए कमरे बन गए हैं, नया ऑफिस बन गया है। मुझको ध्यान है कि पिछले स्वास्थ्य मंत्री जो थे छत्तीसगढ़ के और जो डिप्टी सीएम भी थे टीएस सिंहदेव, उनके बंगले में करोड़ों का काम हुआ। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी, फाइल को अटका के रखा। वित्त मंत्री उस समय भूपेश बघेल थे। तो टीएस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों को कह दिया कि जितना काम हुआ है वो सब मैं अपने जेब से पेमेंट करूंगा। उसका बहुत था, 20-25-50 लाख का, 1-2 करोड़ का, ऐसे कुछ काम रहा होगा। बड़े बड़े हॉल बने थे, साज सज्जा हुई थी, फर्नीचर था। उनको सरकार से जब मंजूरी नहीं मिल पाई वित्त विभाग से, ऐसा उन्होंने मुझको कहा था टीएस सिंहदेव ने, कि मैंने कह दिया कि नहीं, इसका भुगतान मैं खुद कर दूंगा अपनी जेब से। अब पता नहीं वो लेके गए हैं कि नहीं सामान निकाल कर वहाँ से। लेकिन मुझको लगता है कि जो सरकारी संपत्ति है, बड़े बंगले हैं, जितने भी छोटे मकान हैं, जो कुछ भी है, उसमें सरकार का जो खर्च होता है वो अच्छी तरह दर्ज होना चाहिए। किसी को भी ये छूट क्यों रहे कि आप अघोषित सरकारी खर्च से, ठेकेदारों के खर्च से, सप्लायरों के खर्च से अंधाधुंध काम करवा लें वहाँ पे। ऐसी छूट नहीं रहनी चाहिए। ये तो एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात इसके साथ साथ मुझको लगती है वो ये है कि मैं ब्रिटेन गया था। मुझको लंदन का उस समय का तो याद है, 2000 और 2002 का। मुझको पता लगा कि वहाँ सांसद वगैरह जो हैं, किसी को कोई मकान नहीं मिलते हैं लंदन में। उनको एक किराया मिलता है, किराया भत्ता। आप अपना खुद ही मकान जहाँ किराए से लेना है लो और रहो। मुझको लगता है सबसे अच्छा ये हो सकता था कि छत्तीसगढ़ में या किसी भी दूसरे प्रदेश में मंत्रियों को और अफसरों को एक भत्ता मिल जाए कि इतना भत्ता आपको मिलेगा हर महीने किराए का। आपको जैसा मकान लेना है, बंगला लेना है, आप लीजिए, रहिए, रख रखाव कीजिए। इससे होगा ये कि लोग
एक सीमित आकार का बंगला किराए से लेंगे, उस पर सीमित खर्च होगा। जो आज सरकारी फिजूल खर्ची हो रही है ये नहीं होगी। लेकिन पता नहीं इस प्रदेश में, भारत के इस हिस्से में इतनी राजनीतिक जागरूकता कभी आ सकेगी कि नहीं आ सकेगी, या लोग अपने नेताओं को इतना हक देंगे कि वो चाहें तो अपने बाथरूम में भी एसी लगा लें। क्या होगा मुझको तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जब बर्बादी देखता हूँ पैसे की तो दर्द जरूर होता है कि ये इतने गरीब लोगों का प्रदेश है जो 3 वक्त का खाना इस वक्त खा पाते हैं, इसलिए खा पाते हैं कि उनको राशन का चावल तकरीबन बिना पैसों के या बहुत ही कम पैसों पे मिलता है, इसलिए लोगों का भूख से मरना बंद हुआ है। इतना गरीब प्रदेश है। ऐसे गरीब प्रदेश की जनता के पैसे को अगर नेता और अफसर इस तरह से खर्च करते हैं, पता नहीं उनको कुछ लगता है कि नहीं लगता है। मुझको तो लगता है। मुझको लगता है कि जनता के बीच के संगठनों को उठ के खड़ा होना चाहिए, उनको सवाल करना चाहिए, उनको कोई जनहित याचिका लेके अदालत तक जाना चाहिए। अदालत इसको सुनेगी कि नहीं सुनेगी मैं नहीं जानता। हो सकता है कि जजों के बंगलों में भी इसी तरह से अघोषित काम हुआ हो। क्या लगता है आपको? जज भी इंसान है कि नहीं है? सोचिएगा इस बारे में। मैं फिर आपके बीच किसी विषय को लेकर आऊँगा। आज का मेरा एडिटोरियल यहीं पर ख़त्म हो रहा है कि सरकारी बंगलों पे किसी को निजी खर्च करने की या अघोषित सरकारी खर्च करवाने की छूट नहीं रहना चाहिए। सरकारी बंगले ही नहीं रहना चाहिए। सबको एक भत्ता मिलना चाहिए, किराया भत्ता। लाख रुपया महीना दे दीजिए किसी मंत्री को। 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा के बंगले पे थोड़ी रहना चाहिए किसी को। रह लें उतने बड़े बंगले को किराए से लेकर। फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन पे उंगली दबाइएगा, और लाइक करना अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को इसके लिंक भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, जो लगे लिखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगा कर रखिएगा। न केवल चलाने वाले बल्कि पीछे बैठने वाले भी। किसी हादसे की हालत में इसी से ज़िंदगी बचती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो मोटरसाइकिल के हैंडल पर हेलमेट टांग के रखते हैं, उससे ज़िंदगी नहीं बचती। और हेलमेट किसी पुलिस वाले की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं है कि पुलिस दिखे तो आप रोक कर हेलमेट लगा लो। ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए है। इतनी समझदारी दिखाइए। फिर मिलते हैं।